हाँ तो दोस्तों, फाइनली एक लंबे वक्त के बाद अब अमेरिका रशिया के खिलाफ यूक्रेन के मैटर पर सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा उसने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी किया है कि यूक्रेन देश के अंदर हमारे जितने भी नागरिक हैं, जितने भी अमेरिकन स्टैम्प बैठे हुए हैं किसी भी तरह से, वो फौरन यूक्रेन देश को छोड़कर अमेरिका वापस आ जाएं। ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी हुआ है, बहुत सारे न्यूज चैनल ने ये छापा है जिस पर लिखा हुआ है दे शुड लीव यूक्रेन नाउ, मतलब उन्हें अब जो है सीधे तौर पर फौरन यूक्रेन को छोड़ना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्कर हो, किसी भी तरह के लोग हों, अमेरिकन जितने हैं। क्योंकि हुआ ये है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो क्या अमेरिका अपनी फौज उतारेगा या नहीं उतारेगा, मतलब अपने जो वहां उसके अपने नागरिक हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए अपनी आर्मी उतारेगा या नहीं उतारेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर मना कर दिया, नहीं, हम वहां अपनी आर्मी नहीं भेजने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की थी आपसे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो पूरी वॉर का पूरा सिनेरियो बनने वाला है कि आखिर यूक्रेन और रशिया का क्या मैटर है, क्यों जंग हो रही है और अगर जंग होती है तो फ्यूचर में क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर बन जाए, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका और उस जैसे और भी जितने देश हैं यूरोपियन जो नेटो ग्रुप में शामिल हैं, अगर वो यूक्रेन की सपोर्ट में रशिया के खिलाफ उतरते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, अनडाउटेडली ये वॉर नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर बन जाएगी। ये मैंने आपको बताया भी था। इसीलिए अमेरिका ने अब एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर मना किया है कि हम रशिया के खिलाफ यूक्रेन की वजह से जंग में नहीं कूदने वाले, क्योंकि अगर हम यूक्रेन के अंदर अपनी फौज उतारते हैं, चाहे भले ही अपने ही नागरिकों को बचाने के लिए उतारें, फिर भी जाहिर है हमारी फौज रशिया के खिलाफ शूट तो करेगी, रशिया की फौज हमारे खिलाफ शूट करेगी, तो ये एक वॉर बन जाएगा। और जब रशिया और अमेरिका आपस में वॉर करेंगे तो ये वॉर नहीं रहेगा बल्कि वर्ल्ड वॉर बन जाएगा, क्योंकि दोनों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं और हम नहीं चाहते कि वर्ल्ड वॉर हो। और शायद यही वजह है दोस्तों कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं झुक रहा है, बल्कि और भी जो यूरोपियन देश हैं, जर्मनी, फ्रांस जैसे जितने देश हैं, वो जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो कूद सकते हैं क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है, तो वो भी एक थोड़ा सॉफ्ट अपना एंगल दिखा रहे हैं। वो लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से यूक्रेन और रशिया का मैटर शांति के साथ निपट जाए, जंग ना हो। और अगर जंग हो, बल्कि उन्होंने तो ये भी एक तरीके से आसार दिखा दिए कि अगर जंग होती भी है तो वो अपने हथियार या फिर अपनी फौज यूक्रेन को नहीं देने वाले हैं, यूक्रेन में नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि जाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि वॉर हो। वॉर का मतलब आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर में क्या होगा। टेक्निकल दौर है हमारी दुनिया, नाउ वी आर लिविंग इन टेक्निकल वर्ल्ड, जो पूरी तरीके से मतलब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है पूरी दुनिया। क्योंकि अब अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। हालांकि पिछले जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे वो भी खतरनाक थे, मगर इतने खतरनाक नहीं थे कि वो इस वाले वर्ल्ड वॉर को टक्कर दे सकें। अब तो टेक्निकल दौर है, हथियार इतने इतने खतरनाक हैं, वी आर लिविंग इन टेक्निकल वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब जो नुकसान होगा उसका तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। करोड़ों लोग मारे जाएंगे और पूरी दुनिया बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। भाई, सबके पास तो परमाणु बम है, ज्यादातर जितने ताकतवर देश हैं जो भी हैं, मतलब 7, 8, 9 सभी के पास है। एक दूसरे के ऊपर मारेंगे, सब बर्बाद। क्या होगा? दोबारा से फिर से एक बार खड़े होने में कितना वक्त लगेगा? तो यही वजह है कि हर देश चाहता है कि वो ना जाए, क्योंकि ये नॉर्मल वॉर नहीं है जैसे छोटे छोटे देशों के बीच हो जाती, ये वर्ल्ड वॉर बन जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि रशिया अगर एक नहीं तो कम से कम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत तो मानी जाती है ना भाई, तो कुछ तो है। तो हम कह सकते हैं कि ये शायद जो झुक रहे हैं ये देश, या तो रशिया की बढ़ती हुई ताकत का असर है, या फिर ये है कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कोई भी देश रशिया के खिलाफ कूदना नहीं चाहता है। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि आप जानें कि आखिर यूक्रेन रशिया के बीच क्या चल रहा है, क्यों इनके बीच झगड़ा है, क्यों लड़ाई की हालत पैदा हो चुकी है, क्यों इतनी खतरनाक जंग बनने वाली है ये, और इनका पूरा बैकग्राउंड क्या है हिस्टोरिकल, तो सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से जान सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। आज की अपनी वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि इसी तरह की अगर कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।